अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की जो मेरी वीडियो है वो स्पेशली है जी कि आप कम बजट में किस तरह से अपनी ग्रॉसरीज कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने बनाई है सिर्फ इसलिए कि मैं आपको गाइड कर सकूं या थोड़ी हेल्प कर सकूं कि आपने अपने बजट में रहते हुए ग्रॉसरीज किस तरह से करनी है। इसलिए आपने मेरी ग्रॉसरी को इग्नोर करना है क्योंकि वो जस्ट मैंने पीछे क्लिप्स लगाए हुए हैं। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं कि जी हम अपने बजट को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने क्या करना है। जब भी आपने ग्रॉसरीज के लिए जाना है तो आपने एक लिस्ट बना लेनी है। उसमें आपने वही चीज़ें लिखनी है जिसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी कम ज़रूरत है वो चीज़ें आपने साइड पे लिख लेनी है। और जब भी आपने जाना है ग्रॉसरी करने, ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा सेल्स ऑप्शंस और कुछ इस तरह की जो हैं वो चीज़ें होती हैं जो कि आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन नो मैटर व्हाट, आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने जो आपने लिस्ट बनाई हुई है उसके साथ स्टिक रहना है, ठीक है। आपने उसके अलावा चीज़ें नहीं खरीदनी। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगी कि जब भी आप शॉपिंग करते हो आप पूरे महीने की ग्रॉसरी ना उठा लिया करें। आप ऐसा किया करें 10 या 12 डेज़ की ग्रॉसरीज किया करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके घर में पहले से पड़ी हुई होती हैं और आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जिसका एहसास आपको घर में आने के बाद हो जाता है। इसके अलावा जी आपको मैं ये बता दूँ कि देखें, आपके घर में सबसे ज़्यादा गरीब शख्स जो होता है वो आपका हस्बैंड ही होता है, ठीक है। चाहे कितनी भी सैलरी हो आपके हस्बैंड की, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जितनी भी हो, अगर आप हिसाब लगाएं तो उसका जो 70% है वो आप सबकी नीड्स पे चला जाता है। और इसके अलावा जो बाकी 20% है वो उसका बिलिंग्स में चला जाता है, वो बिल पे करता है। चाहे वो स्कूल्स के हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हैं, गैस के हैं, चाहे वो आपके नेट के हैं, ये सारे एक्सपेंसेस पे करते करते उस बंदे के पास अपने लिए 10% से भी कम रह जाता है। तो ज़रा एज्यूम करें कि जो बंदा इतनी मेहनत करता है सारा दिन, ठीक है, और उसके बाद उसके पास अपने लिए पूरे महीने के लिए 10% से भी कम रह जाता है, तो उस बंदे का भी एहसास कीजिए। ये मैं वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बना रही कि हस्बैंड्स जो हैं वो आप उनसे पैसे डिमांड ही ना करें। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इतना सेक्रीफाइस करते हैं मियाँ जो कमाते हैं, वो लोग नहीं जो बिल्कुल भी नहीं कमा रहे। तो आपको चाहिए कि जितने पैसे वो आपको दे रहे हैं आप अपने बजट को उसी में मैनेज करने की कोशिश करें। आप जो हैं वो ज़्यादा कोशिश किया करें कि जो बाहर से खाना है वो कम से कम बनाएं, घर पे कुकिंग करें, उससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगी। आप जो है वो फ्रेश भी रहेंगी, आप हेल्दी खाना भी खा सकेंगी। दूसरी इसकी बात ये है कि बाहर का खाना बहुत गंदा होता है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। अगर आप 1000 में या 1200 में एक दिन का खाना बना लेते हैं तो वो 2 से 3 टाइम चल जाता है। जबकि अगर आप बाहर से खाना मंगवाते हो, जैसे पांडा हो गया या दूसरी कोई भी एप्लीकेशन से आप खाना मंगवाते हो, तो वो 1000 में अगर आप किसी घर का बना हुआ खाना ही मंगवाते हैं किसी से, तो वो 1000 में सिर्फ आपका एक टाइम निकालेगा। इसलिए प्लीज़ कोशिश करें कि आप सेविंग करें। उसके लिए आप जो है वो 50, 30 और 20 वाला रूल जो है वो अप्लाई करें। काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेमस रूल है। उसमें यह है कि 50% आपने जो है वो अपनी ज़रूरियात पे लगाना है। नीड्स मीन्स के वांट्स, आपकी आपकी जो ख्वाहिशात हैं, और 20% जो है वो आपने सेविंग पे डाल देना है। सेविंग आपने इस तरह से करनी है कि आपने जैसे ही आपके पैसे आते हैं, आपके हस्बैंड आपको देते हैं, तो उसमें से किसी ना किसी तरह से बचा के आपने वो 20% अपने अलग से किसी गुल्लक में डाल दें, या फिर आप अपना अकाउंट खुलवा लें और उसका एटीएम कार्ड बिल्कुल ना बनवाएं। क्योंकि ना चाहते हुए भी जो है वो सम टाइम हम इंस्टा पे, फेसबुक पे रील्स देख के कोई ना कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, और यही हमारी गलती होती है क्योंकि हमें उस चीज़ की असल में ज़रूरत होती नहीं। थर्ड रूल जो अप्लाई होता है इसमें वो ये है कि आप जब भी आपको लगे कि आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी है
तो सिर्फ 24 घंटे के लिए रुक जाएं और उस टाइम में ये सोचें कि क्या आपको वाकई उसकी ज़रूरत है। अगर नहीं आपसे सब्र हो रहा तो आप उसको कार्ट में जाके ठीक है सेलेक्ट करके छोड़ दें। 24 घंटे के बाद वापस आएँ और देखें कि क्या आपको अभी भी उसकी ज़रूरत है। आई होप कि आपको अब उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही होगी और आप यही फ़ील करेंगे कि ये एक एक्स्ट्रा खर्चा था। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अभी भी आपको उसकी ज़रूरत है, देन गो फॉर इट, इसको ख़रीद लें। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो स्नैक्स या फिर ये चॉकलेट्स और इस तरह की चीज़ों पे ना ज़ाया करें। कोशिश करें जितना कम खाएं इन चीज़ों को, उतना ही आपके लिए हेल्दी है। अपने बच्चों को भी ये आदत डालें और घर पे DIYs किया करें। कुछ ऑर्गेनाइज़र्स हो गए, कुछ नैपकिन्स हो गए, इन चीज़ों को जो आप हैं वो पुराने टॉवल्स लेके घर पे बना सकते हैं, सी सकते हैं। इससे भी आपके पैसों की काफ़ी ज़्यादा बचत होगी। स्पेशली लेडीज़ जो हैं वो कॉस्मेटिक से नहीं निकलती हैं, लेकिन हमारे पास कॉस्मेटिक काफ़ी ज़्यादा होता है, हमें एक्चुअली उसमें उसकी ज़रूरत नहीं होती। एक टाइम में तो एक लिपस्टिक से ज़्यादा भी इस्तेमाल नहीं होती। आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा जो कि मैंने आपके लिए बनाया है, ताकि आप भी पैसे सेव कर सकें, अपने हस्बैंड की मदद करें और अपने आने वाले कल के लिए पैसे जो हैं वो जमा कर लें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल और दूसरों के साथ शेयर कर दें।